One more question for you regarding test. डॉक्टर जयश्री जी पूछ रहे हैं कि टेस्टिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ रिपोर्ट्स ऑफ कोविड आरटीपीसीआर एंड एंटीबॉडी और रैपिड एंटीजन, मिथ एंड ट्रूथ। काफी सारे लोगों को इस बारे में थोड़ा सा ये भी जानना है कि किस प्रकार का टेस्ट होना चाहिए, कौन सा टेस्ट करना चाहिए हमने, और किस टेस्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए। ये मैं स्लाइड में रखने वाला था पहले, लेकिन मुझे मालूम यदि होता था कि डॉक्टर्स लोग भी साथ में है, काफी तो सारे हैं, मैंने वो स्लाइड रखा रहता है बहुत। हाँ। लेकिन जयश्री जी, जय गुरुदेव, नमस्कार। ये आपका जो क्वेश्चन है, इसमें मैं सबसे पहले और इम्पोर्टेंट है, इफ यू आर टॉकिंग ऑफ अ गोल्ड स्टैंडर्ड, इट इज आरटीपीसीआर। आरटीपीसीआर जो टेस्ट है, ये गोल्ड स्टैंडर्ड है, सबसे इम्पोर्टेंट है। लेकिन एंटीजन टेस्ट जो है वो भी कोई इट इज नॉट सो मच इंफीरियर टू दैट। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें यह है कि दोनों जो टेस्ट है, वो द टेस्ट, उनका यदि आप सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी बात करें, यानी यदि कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है और उसका आरटीपीसीआर या तो एंटीजन, ये टेस्ट यदि पॉजिटिव आता है तो वो 100% पॉजिटिव है। लेकिन यदि कोई कोरोना का व्यक्ति हमने आरटीपीसीआर किया, तो 15% चांसेस है कि उसको कोरोना होने के बावजूद भी उसका रिपोर्ट निगेटिव दिखा सकता है वो, और एंटीजन में वो 30% तक जा सकता है। लेकिन एंटीजन टेस्ट यदि आप 2-3 बार कंटिन्यूस करें, पैसा भी उसमें आपको कम लग रहा है, तो आप 2 बार कर सकते हो एट अ डिफरेंस ऑफ 3 और 4 डेज। तो उसमें स्पेसिफिसिटी, उसकी सेंसिटिविटी जैसे दोनों इक्वल हो जाती है। लेकिन इफ यू टॉक ऑफ अ गोल्ड स्टैंडर्ड, इट इज द आरटीपीसीआर which is the best test to be done. Secondly, एंटीबॉडी टेस्ट है। एंटीबॉडी टेस्ट उन लोगों की हमको करना है कि जिसको ऑलरेडी हो चुका है, और हम देखना चाहते हैं कि भैया ये इनका एंटीबॉडीज इनके शरीर में आई या नहीं आई। उसके लिए 2 किस्म की एंटीबॉडी होती है, आईजीजी और आईजीएम एंटीबॉडीज। और मैं बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, लेकिन आपने एक बहुत अच्छी ये किया है कि मिथ्स एंड ट्रूथ्स। सो द मिथ ये है कि रैपिड एंटीजन करना है, नहीं यार, कुछ वो नहीं, वो हमको अल्टीमेटली जाना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा आरटीपीसीआर। वो इसकी मिथ नहीं है ये आप यदि देखें कि उसका जो टर्न अराउंड टाइम है, वो इमीडिएटली आपको उसका रिपोर्ट मिलने वाला है। यदि कोई सिम्टोमेटिक है तो एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, लेकिन कोई असिम्टोमेटिक है तो उसके एंटीजन टेस्ट आने के चांसेस थोड़े कम हो सकते हैं एज कंपेयर टू आरटीपीसीआर। और यदि एंटीजन टेस्ट एक सिम्टोमेटिक इंडिविजुअल में निगेटिव आता है तो उसका आरटीपीसीआर करना जरूरी है। सो ये ट्रुथ है। एंड द मिथ इज, जो सब लोग बोलते हैं, और खास करके मुझे आजकल बताया गया कि नहीं सर, वो ऐसा है कि सब लोगों को पॉजिटिव दे रहे हैं, वो क्या पैसा मिलने वाला है। तो ये सब चीजें जो है ये मिथ्स है, देयर इज नथिंग लाइक दैट। मैं आपको आश्वस्त करता हूं एज अ टास्क फोर्स मेंबर, एज अ रिस्पॉन्सिबल टास्क फोर्स मेंबर, ये ऐसी सब जो मिथ्स चल रही है कि वो एंटीजन टेस्ट सबका पॉजिटिव जाता है, हमको तो कोई तकलीफ ही नहीं था फिर भी हमारा पॉजिटिव आता है। ये 80% लोगों का आना है, क्योंकि उनको असिम्प्टोमेटिक है वो, या तो उनको माइल्ड सिम्टम्स है। तो ऐसे कोई नहीं है टेस्ट कि जो जबरदस्ती आपको पॉजिटिव करके बोला जाएगा।